नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छी तैयारी चल रही है आशा करता हूँ। तो जैसे मैंने आपका पहले कराया, इससे पहले कराया साधारण ब्याज का चैप्टर, आज मैं कराता हूँ तुम्हारा चक्रवर्ती ब्याज का चैप्टर। और यही कोशिश करूँगा कि कम से कम प्रश्नों में तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, वही 7 से 8 या 9 क्वेश्चन लास्ट में करूँगा, तुम्हारा काम हो जाएगा उसमें। और इन्हीं को देखना है, इनके जैसे 1-2 प्रैक्टिस खुद करनी है तुमको। ये क्वेश्चन होंगे, इनके जैसे क्वेश्चन बुक में देख कर प्रैक्टिस कर लेना, वहीं से प्रश्न आ जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और मेरी क्लास अच्छी लगा करें तो शेयर और सब्सक्राइब कर देगा वो, और लाइक। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। चक्रवर्ती ब्याज, तो हम चक्रवर्ती ब्याज करेंगे। आज साधारण ब्याज हमने कर लिया था। चक्रवर्ती ब्याज में क्या है, पहले एक तो फॉर्मूला हुआ है, देखो चक्रवर्ती ब्याज बराबर हुआ है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर सम। सॉरी, चक्रवर्ती मिश्रण हुआ है। चक्रवर्ती मिश्रण बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर सम। तो इस फॉर्मूले का यूज ना करके एक छोटी सी ट्रिक है, आराम से पूरी क्लास देखेंगे ना तब सोच रहे हैं कुछ, एक ट्रिक है उससे करेंगे। इस फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मूलधन को क्या बोले, प्रिंसिपल, दर को क्या बोले, रेट, समय को टाइम, मिश्रण को अमाउंट। ठीक है, तो इस सवाल में कह रहा कि किसी धन पर 16 से 2/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना हो जाएगा। तो मूलधन बताना, मूलधन बताना यानी कि हमें इसमें बताना प्रिंसिपल। क्या बताना हमको? प्रिंसिपल बताना। और रेट हमको दे रखा उसने 16 सही 2/3%। टाइम है हमारा 2 वर्ष। ठीक है, टाइम है हमारा 2 वर्ष। और हमको दे रखा सीआई दे रखा 780 रुपये। समझना, कोई सूत्र नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ऐसे हो जाएंगे सब सवाल बस। तो इसे करेंगे 16 तिया 48, 48 और 2 50/3, परसेंटेज का 100, परसेंटेज का 100 भी तो लगेगा। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 छंग 30 कट गया। कर सकते हैं ना। अब ये देखो, समय कितनी साल दे रखी है, 2 साल। समय अगर 2 साल है तो इसके 1/6 हो, चाहे 2/7 हो, चाहे 5/7 हो। हमारा मतलब ही 6 से है। 6 से मतलब जो नीचे संख्या रहेगी उससे तुम्हारा मतलब है। तो इस 6 की 2 बार गुणा करो। 6 की 2 मैंने 6 की 2 बार गुणा करनी है। तो 6 गुणा 6 कितना हुआ? 36 हुआ। कितना हुआ? 36। ये हमारी यूनिट निकल कर आई है। क्या निकल कर आई है? यूनिट निकल कर आई है हमारी। तो 2 साल है, इस मारे मैंने 2 करा। 3 साल होता तो मैं 3 कर देता। ठीक है, तो 2 साल की यूनिट निकल के आ गई 36 यूनिट। और वो भी क्या? प्रिंसिपल। क्या है ये हमारा? प्रिंसिपल। मूलधन निकल के आ गया। अभी हम गुणा करेंगे इसमें। तो 36 का 1/6 करेंगे। 36 का जब तुम 1/6 करोगे, 36 का 1/6 तो कितना आएगा? देखो कितना आएगा? 6 6 6। 36 का 1/6 कितना आएगा? 6 आएगा। अब ये है हमारा साधारण ब्याज, यूनिट है ये हमारा साधारण ब्याज होगा 6। साधारण ब्याज हर साल बराबर चलेगा, किस्त वाले भी होंगे, देखते रहना बस। साधारण ब्याज हर साल बराबर चलेगा। पहली साल 6 है तो अगली साल भी ब्याज 6 ही होगा। ये हमारा मूलधन आएगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज चलेगा। तो 6 का भी 1/6 करो, कितना आएगा? 1 आएगा। 6 का भी 1/6 कितना आएगा?
1 आएगा। भाई 6 का 1/6 करोगे, 6 गुणा 1/6 तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। अच्छा, अब फिर समझो एक बार, ये हमारा मूलधन है, 6 और 6 12 हमारा साधारण ब्याज है, 6 और 6 12 और 1 13, 13 हमारा चक्रवर्ती ब्याज है। और चक्रवर्ती और साधारण का अंतर कितना? 1। और अगर तुम इस सारे को जोड़ दोगे 36, 6, 6, 1 को जोड़ दोगे, वो हमारा बन जाएगा मिश्रधन अमाउंट। क्या बन जाएगा? मिश्रधन। तो इस वाले प्रश्न में हमसे पूछिए उसने मूलधन, प्रिंसिपल पूछा है तो 36 ये प्रिंसिपल हो गया, ये रहा 36। गुणा कर नहीं आ रहा हमें, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा, जो चीज हमें दे रखी है उसकी भाग करो। क्या दे रखा? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 6, 6 12 और 1 13, 13 से इसमें भाग दे दो, कितना आया? 60, 13 6 78, आ गया 60। अब इस 60 की इसमें गुणा कर दो, 0, 6 6 36, 6 3 18 और 1 21, 21 से 60 आ गया मूलधन। ठीक है, अगर समझ आ रहा हो तो लाइक कर देना, और मैं तुम्हारे 7 से 8 प्रश्न कराऊंगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी धन का 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 750 रुपये है, तो मूलधन बताओ। ठीक है, वो 2 वर्ष का था या 3 वर्ष का है, इनमें से प्रश्न आएगा। आके जब मिल लेना मुझसे, तुम तब कहना कि तुमने गलत कहा था। विश्वास करना बस, अगर विश्वास है तो सब कुछ है। क्या निकालना? मूलधन निकालना, पी निकालना, मुझे प्रिंसिपल निकालना। रेट मुझे दे रखा 12.5%, टाइम कितना? 3 वर्ष। कितना टाइम है? 3 वर्ष। और यहाँ अंतर दे रखा CI और SI का अंतर, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर कितना? 750 रुपये है। ठीक है, तो ध्यान एकदम समझ जाओ कि मूलधन निकालना है और इस वाले की मुझे भाग करनी है। 12.5% को हल करो पहले, 12 दूनी 24 और 1 25/2, परसेंटेज का 100, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 1/8 आ गया। आसान है। अब समय कितना दे रखा हमें यहाँ पे? 3 वर्ष दे रखा, तो 8 की 3 बार गुणा कर लो। ठीक है, 8 की 3 बार करो, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, क्या आएगा यहाँ पे? 512। अब का 3 साल है तो 3 करना पड़ेगा, तो इसका 1/8 करो, 512 का 1/8 करोगे क्या आएगा? 64 आएगा। 512 का 1/8 करोगे तो क्या आएगा? 64। तो 64 64 64, ये साधारण ब्याज होती है, हर साल बराबर चलेगा। ये मूलधन है हमारा, यूनिट, ये मूलधन है, ये साधारण ब्याज है। और चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज चलेगा, तो ये चलेगा 2 कदम, ये चलेगा 1 कदम। तो 64 का 1/8 करोगे क्या आएगा? 8 आएगा। इस 64 का 1/8 करोगे 8 आएगा। फिर एक काम कर लो, इसको वहां पहुंचा लो पहले, इसको 1/8 करोगे 8, ये 2 बार चलेगा, 1 बार चल गया और फिर चलेगा। 64 का 1/8 8, ये 2 कदम 1 कदम, फिर इसका भी 1/8 1 आ गया। ठीक है, अभी तो कोई समस्या आई ना? पर 3 बार गुणा कर दी, 512 आ गया। 1/8 कर दिया, इतना आ गया, फिर 1/8 कर दिया मैंने इनका। ठीक है, 1/8 से सवाल चलता रहेगा। अब मुझे निकालना भाई मूलधन, तो मूलधन मेरा 512 है। कितना मूलधन है? 512। गुणा करनी है, ये तो यूनिट हो है। और ये क्या दे रखा मुझे? चक्रवर्ती और साधारण का अंतर। तो चक्रवर्ती और साधारण का अंतर कौन सा? ये वाला, नीचे वाला जो। तो 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 1 25, 25 से भाग दे दो इसमें, कितनी बार कट जाएगा? 30 बार। 30 की है गुणा कर दो, 0 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अगर प्रश्न समझ आया हो और अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका
तो लाइक कर देना भाई, इसका ऐसा करने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, किस धन पर 14 सही 2/7% की दर से तीसरे वर्ष व दूसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 480 रुपये होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न, जिसका कोई जवाब नहीं भाई, क्या बताऊं, बस बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है भाई ये। तसले में देखो बिल्कुल सोना उगला जा रहा तुम्हारे लिए अब, ठीक है। अब देखेंगे हम किस धन पर, तो मूलधन निकालना भाई, क्या निकालना, मूलधन। रेट कितना हो गया, 14 सही 2/7% की दर कितनी होगी, 14 से, और हमको दे रखा उसने आपके तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया हमें। अच्छा चलो कोई बात ना भाई, एक तो तीसरा वर्ष है और एक दूसरा वर्ष है, और इसमें भी सीआई का अंतर दे रखा हमें, सीआई का, हाँ उसके सीआई का अंतर दे रखा 480 रुपये, यानी कि तीसरे साल का ब्याज था, दूसरे साल का ब्याज है चक्रवर्ती, और इन दोनों ब्याजों का अंतर इतना है, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के ब्याज का अंतर इतना, दर इतनी है। सबसे पहला काम इसे हल करो, 14 सत्ते 98, 98 8 2 100/700। अब कहोगे 700 कहाँ से, अरे भैया परसेंटेज का 100 कौन रखेगा, ठीक है, 2 0 से 2 0 होगी, 1/7 हो गया। तो 3 साल और 2 साल का, तो 3 साल का लो, जो अधिक है उसे लेंगे, 7 का घन करो 343, 1/7 करेंगे 49 ये साधारण ब्याज चल रहा तुम्हारा, ये जो दिखा रहे 49 ये साधारण ब्याज है, ये मूलधन है, बार बार बता रहा हूं मैं, ये चलेगा 2 कदम, ये चलेगा 1 कदम, 1/7 करोगे 7 आएगा, 1/7 करोगे 7 आएगा, 1/7 करोगे 7 आएगा, 1/7 करोगे 1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा जी, अब मूलधन पूछा, तो मूलधन 343 है, यहाँ लिख लो 343, और गुणा करनी है, कमेंट कर दिया करें भाई, इसमें कंजूसी क्यों करनी, ठीक है। 343 हो गया। अब कह रहा कि तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर इतना, क्योंकि इसमें गुणा करनी है ना, तो भाग उसमें कर रहे हैं जो दिया हुआ रहे बेटा, जो भाग होगा उसे गुणाया कर देंगे। अब कह रहा तीसरे, ये तीसरा हो गया, 30 साल है, ये दूसरा साल है, तीसरी और दूसरी का अंतर इतना, तो तीसरे वाले में से दूसरे घटाएंगे नहीं, काट लो नहीं, 49 से 49 कट जाएंगे, घटाएंगे ही नहीं, 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचा, 7 और 1 8 से भाग दो, कितना आया 60 की गुणा कर दो यहाँ पे, 0 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 1 25, 6 तिया 18 और 2 20 580। आगे समझ, सब प्रश्न होंगे, भी रुके रहो, किस्त वाले भी होंगे तुम्हारे, समय निकाला जाएगा, सब कुछ होगा, दिन वाले होंगे, छमाही तिमाही भी होंगे। देखो अभी 3 हुए ना, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4, 16,000 रुपये का 15% की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, जबकि ब्याज वार्षिक दी है, दर जो है वार्षिक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही प्रश्न आ गया फिर से, तरीका सीखो, रटना मत सीखो, तरीका सीखना। एक प्रश्न यहां करवा देता हूं, उसके जैसा प्रश्न तुमको घर करना चाहिए, तब ही सफलता मिलती है। बस ऐसा प्रश्न ये किया, एक कॉपी में से किताब में से कर लो, ऐसा ही हो, बस काम बेड़ा पार, बाबा सबका बेड़ा पार कर देंगे, ठीक है। आ जाओ, कितने रुपए, 16,000 रुपए, दर कितनी है 15% है, टाइम कितना 2 वर्ष है, निकालना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना। अच्छा निकालेंगे भाई तुझको भी, 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 4 माह। अच्छा तो सबसे पहले मैंने क्या बताया तुम्हें, सबसे पहले भाई दर को हल कर लो तो जल्दी में, एकदम टेंशन फ्री, एकदम 15/100, 5 तिया
15 और 5 से 20 बार। कोई समस्या बनी? मुझे तो लगता नहीं कुछ बनी होगी। नहीं बनने दूंगा भाई रे मेरे, क्या टेंशन क्यों ले रहे हो। 5 या 15 और 5 दूनी 10, 3/20। अच्छा अब यहाँ टेंशन है। अरे भाई क्यों टेंशन लेकर हो तुम बेकार की। हाँ देखो 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 4 महीने का एक दिन भी हो, अगर 2 वर्ष से फालतू एक दिन भी है तो साल पूरी कितनी लेनी है? 3 लेनी है। 1 वर्ष 1 महीने होता, 1 वर्ष 1 महीने, साल कितने देते? 2 लेते। 2 वर्ष 3 दिन भी है, यानी कि अगले साल के 3 दिन भी है, तो साल कितनी लेनी है? 3 लेनी है पूरी। अगर अगले साल है तो पूरी साल लेनी है हमको तो, ठीक है। तो इसे मैं कितनी बार गुना करूंगा यहाँ जगह? 20 के साथ करेंगे जो करना, 3 बार गुना करो। 20 गुणा 20 गुणा 20 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8000। ठीक है भाई, आगे ना समझ आएगा कैसे? आना तो पड़ेगा भाई। 8000 का 3/20 निकालो। 8000 का 3/20, 0 से 2 चौक 400 और 400 तिया 1200, तो 1200 1200 1200। अब तुम एक बात की बता है कि ये चले 1 कदम और ये चले 2 कदम, ठीक है। चलो इसे चला लेते हैं पहले। तो 1200 का 3/20 करो, 0 0 गया 60 बार, 60 तिया 180। फिर 1200 का भी 3/20 180, 1200 का भी 3/20 180, 180 का भी 3/20, 180 का 3/20, 0 0 कट के 2 नाम 18 9 तिया 27। ठीक है, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दिया करो। 2 नाम 18 9 तिया 27। अब आ जाओ यहां पर देखो, ये जो हमारा निकला ये है हमारा पूरे 3 वर्ष का। पर मुझे क्या है, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, ये तीसरे साल का। जो तीसरी साल है वो मुझे पूरी ना चाहिए भैया, समझ रहे हो ना। वो सिर्फ मुझे 4 महीने चाहिए उसमें। तो 30 साल वाले को जोड़ो पहले। 7 8 और 8 16, 16 और 2 18, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। कोई दिक्कत हो तो बताओ। 7 8 8 16, 16 और 2 18, 18 हो गया। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 1587। अब 1587 ये 12 महीने का, 1 साल का है ना, 12 महीने हो गए। तो मुझे 12 महीने का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 4 महीने का। अगर महीने है तो इसके बटे में हो जाएंगे 12। अगर यहाँ 4 महीने हैं तो बटे में 12। अगर यहाँ दिन है तो बटे में 365। समझियो, वर्ष है, सॉरी महीने हैं तो 12 और दिन है तो 365। अब बटे में 12 कर दिया। अब कितने महीने का चाहिए? 4 महीने का चाहिए। 4 तिया 12, 3 पंजे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, 3 पंजे 3 दूनी 3 नाम 27। इनको काट दो सबको, क्योंकि ये हमें ना चाहिए बिल्कुल भी। कितना लेना है वहां से? 529 लेना है। तो 1200 और 1200 2400, 2400 होगा। 529 180 ये रहा, 529 वहां से ले लो, जोड़ो। 9 8 और 2 10, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 2 और 1 3, 3109 यूनिट आई है अब हमारी। 3109 ना समझ आता है रिमाइंड करके फिर देख लो, रिवर्स करके फिर देख लो एक बार। गुणा करनी है, मुझे मूलधन दे रखा तो मूलधन से मैं इसमें भाग भी करूंगा अभी। 8000 कितनी बार कटेगा इससे? 2 बार कट जाएगा। 2 किया, गुना कर दो बस, करो गुना। 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 तिया 6। उत्तर आ गया तुम्हारा 6218। किसी बालक को किसी भी तरह कोई समस्या हो तो बताओ, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दो भाई मेरे। चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5।
24,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। कैसा दे हो? तिमाही दे हो। तो तिमाही वाले, छमाही वाले सब इसमें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। समय बहुत कीमती चल रहा है इस समय तुम्हारा, ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा ना, ज़्यादा बात कर दूंगा मैं, ठीक है। देखो मूलधन कितना दे रखा हमारा? 24,000 रुपये। मूलधन दे रखा 24,000 रुपये, रेट है 20%, टाइम कितना है? 9 महीने। हमसे क्या पूछा? चक्रवर्ती ब्याज पूछा हमसे, ये प्रश्न है। तो भाई देखो ये क्या है? 9 महीने, और ब्याज भी कैसा? तिमाही है। समझना मेरी बात को, एक बार ध्यान से समझियो। ये दर जो है ये वार्षिक है। ये दर कैसी है? वार्षिक दर है। तो वार्षिक है, अरे क्या है? तिमाही। वो वार्षिक है, ये तिमाही पूछ रहा। तो अगर तिमाही है तो दर भी तिमाही होनी चाहिए, छमाही है तो दर भी छमाही होनी चाहिए, चौमाही है तो दर भी चौमाही, पचमाही है तो दर भी पचमाही होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो ना? जैसी दर है, दर के हिसाब के ये दोनों सेम हिसाब के होने चाहिए जैसे। तो ये दर वार्षिक है, तो वर्ष में कितने महीने होंगे? 12 महीने होंगे। इसमें 12 से भाग कर दो, ठीक। वर्ष में 12 महीने होंगे तो 12 से भाग कर दिए। अब ये देखो कि हमें तिमाही निकालनी है, चौमाही निकालनी है, पचमाही निकालनी है कि छमाही निकालनी है। अब यह तिमाही है, फिर छमाही भी आ सके, चौमाही भी आ सके, पचमाही भी आ सके। करने का तरीका नहीं बदलेगा, बस एक गुणा का अंतर आना और कुछ अंतर नहीं आना। अगर तिमाही बोलता है तो यहां गुणा 3 से कर दियो और कुछ अंतर नहीं आएगा। छमाही कहता है तो यहां गुणा 6 से कर दियो, चौमाही कहता है तो यहां गुणा 4 से कर दीजियो, पचमाही क्या कहते हैं? गुणा 5 से कर दियो। बताओ, इससे आसान को तरीका बता देगा तुमसे क्या? बताओ, और क्या चाहिए तुम्हें? एक सवाल में इतना सब कुछ मिल रहा है कंटेंट, और क्या करोगे तुम? मेहनत करो, सब कुछ मिल जाएगा 20-30 मिनट में तुमको। देखो तो तिमाही कहेगा 3 से, चौमाही कहता तो 4 से, पचमाही कहता तो 5 से, छमाही कहता तो 6 से। अब वो तिमाही कह रहा था 3 से गुणा कर दो, 3 चौका 12 और 4 पंजे 20, 5% आ गया। अब तिमाही कह रहा तो 9 महीने में कितनी तिमाही होंगी? 3 महीने कितने होंगे? 3 9 महीने, 3 कितने बनेंगे? 3 9 ना हो गए तो कितनी तिमाही बनी? 3 बनी, ठीक है। अगर यहां कहता 12 महीने, चौमाही कितनी बनेंगी? बताओ। चौमाही 12 महीने में 4 महीने कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 6 महीने कितने बनेंगे? 2 जोड़ा बनेंगे। 4 महीने के 3 बनेंगे और 6 महीने के 2 बनेंगे। 15 महीने कहते पचमाही है तो 5 महीने कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, ठीक है। अब वही पुराना तरीका, 5% को हल कर लो, 1/20, पूरा हल करते हैं चलो, 5/100 यानी कि 1/20। 20 की 3 बार करो 8,000, इसकी भी 3 बार चूंकि 3 है, फिर तो वो पुराने तरीका हो गया। बस बहुत छोटा सा वो टॉपिक समझने का था तुम्हारा बस। 1/20 400, 400, 400, फिर 1/20 20, ये 2 बार चलेगा। 1/20 20, चलो मैं कर देता हूँ, 1/20 20 और 1/20 1, ठीक है। आगे समझ। चलो चक्रवर्ती ब्याज निकालना तो नीचे वालों को जोड़ लो, 4 4 4, 4 तिया 1200, 1200 हो गए, 20 20 40, 20 60 और 1 61, 61 हो गए, तो ये हो गए 1261, 1261। अभी गुणा भी करनी है। फिर देखो देकर का मूलधन, मूलधन कितना हमारा? 8,000, 8,000 के इसमें भाग कर दो, वो पुराना तरीका ही हो गया। तो 3 आया, 3 की गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3।
आ गया समझ? आएगा भाई, समझ आना पड़ेगा, मेरे कहने में समझ आना पड़ेगा। सवाल की मजबूरी है कि तू समझा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में 2809 रुपए तथा 3 वर्ष में 2977.54 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर व मूलधन बताओ। ठीक है भाई, आजा तो जब बताते हैं। तो 2 वर्ष में कितने हो जाता है? 2 वर्ष में कोई धन 2809 रुपए, तो ये क्या होगा? मिश्र धन होगा। ये साधारण ब्याज में कराया था तो उसमें से थोड़ा सा अंतर हो गया। और 3 वर्ष में कितना हो जाए मिश्र धन? 3 वर्ष में मिश्र धन हो जाता है 2977.54 रुपए। 2 वर्ष में होता है चक्रवर्ती मिश्र धन 2809 और 3 वर्ष में 2977.54 रुपए। तो अगर ये साधारण ब्याज होता तो घटा लेता मैं तो, और 1 साल का ब्याज आता 2 साल के लिए 2 के गुणा कर देता। पर ये भाई वो प्रश्न तो नहीं है, ये चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है। तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या है? ब्याज पे भी ब्याज चलेगा। मान लो 100 रुपए हमने किसी को दिए तो उसने हमें 10 रुपए ब्याज के दिए 1 साल में। पहली साल हमें 10 रुपए ब्याज के मिले, तो क्या ये बताओ कि अगली साल भी हमको 10 ही रुपए ब्याज मिलेगा दूसरे साल में? नहीं, अगली साल जो ब्याज मिलेगा वो 100 पर ना मिलकर वो ब्याज मिलेगा 110 पे। यानी कि इससे आगे के लिए, इससे आगे को जो मूलधन बन गया, इससे आगे को मूलधन बन गया 110। अब मूलधन 100 नहीं है। अब इससे आगे को जो मूलधन बना क्या बनेगा? 110। और इससे आगे क्या बन जाएगा? जो 110 में ये प्लस होगा फिर वो मूलधन बन जाएगा। तो यहां जो मूलधन का काम करेगा वो करेगा 2809। 3 में से 2 गए, 1 वर्ष का ये ब्याज आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। घटा लो इसको, यहां तो पॉइंट है ही नहीं, छोड़ो। 0.54 घटाओ, 17 में से 9 कम 8 बचा, क्या कहते हैं 6 में 0 कम 6, 9 में से 8 कम 1, 168.54 रुपए ये ब्याज आ गया। और ये ब्याज किस पे बना है? ये ब्याज 2809 पे बना है। 1 साल में 2809 पे इतने रुपए ब्याज बना, 1 साल में। धमाकेदार प्रश्न है। 1 साल में इतना ब्याज बना, हमसे दर बूझिए तो साधारण ब्याज वाले सूत्र में रख दो इसे, बस ज्यादा दिमाग लगाओ मत, साधारण ब्याज सूत्र में रख दो। ब्याज कितना है? 168.54। मूलधन कितना है? 2809। दर हमको निकालनी है, कितने समय का ब्याज है? 1 साल का बटे 100। पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2809 से ये पूरा कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 नाम 54, 6 बार। तो मेरी जो दर आ गई वो आ गई 6%। कोई भी किसी तरह की समस्या हो तो बता दीजो, हम बैठे ना, हो ही नहीं सकती, दर आ गई। अब उसने मूलधन और बूझा हमसे, है ना? तो मूलधन कैसे? मूलधन हमको निकालना है, रेट हमारा आ गया 6% और टाइम कितना है? 2 वर्ष। टाइम है 2 वर्ष, और 2 वर्ष का ये क्या है? ये 2 वर्ष का है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब अमाउंट, मिश्रधन का मतलब अमाउंट, और अमाउंट कितना? 2809। अरे ये तो तुम सब कर ही लोगे, अभी सिखा दिया। दर को हल करो, दर को हल करने के बाद में मूलधन निकल के आएगा, उसके सारे को गुणा करने को तैयारी, और अमाउंट दे रखा, पूरे जितना भी आएगा सारे को जोड़ के इसमें भाग दो, जो आए उसके इसमें गुणा कर दीजिए। जैसे पिछले सवाल करें वही प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा हो तो भाई लाइक करते रहा करो। ठीक है, इसमें कंजूसी मत बरतना, बस मेरे कहने से भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं।
प्रश्न नंबर 7, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 330 रुपये तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है, तो ब्याज की दर व मूलधन बताओ। ब्याज की दर व मूलधन बताओ। तो देखो ये भी प्रश्न अच्छा है, दिल्ली पुलिस में आया है प्रश्न, कई बार आ लिया पेपर हमारी, आसान है बहुत। देखो आप यहाँ 2 वर्ष का साधारण ब्याज SI कितना है 320 रुपये, और 2 वर्ष का CI कितना है 330 रुपये। अभी मैंने तुम्हें बताया साधारण ब्याज हर साल बराबर चलेगा, चक्रवर्ती ब्याज बदलेगा हर साल, चक्रवर्ती ब्याज हर साल बदलेगा, ठीक है। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना 320 रुपये, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना 330 रुपये। पहली साल जो होता है वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर हो पहली साल। तो 2 साल का साधारण ब्याज 320, तो 1 साल का 160, साधारण भी 160 और चक्रवर्ती भी 160। उससे अगली साल साधारण तो 160 ही मिलेगा, चक्रवर्ती 160 तो मिलना ही मिलना है हमें। अब 160 से फालतू मिलेगा, और जो फालतू मिलेगा वो फालतू कितना मिला 10 रुपये। कितना फालतू मिला 10 रुपये। तो ये जो 10 रुपये ब्याज बना है ये किस पे बना, ये 160 पे ब्याज बना। ये जो 160 से फालतू मिला है 10 रुपये ब्याज पे ब्याज बना है, तो 10 रुपये जो ब्याज बने वो 160 पे बने, 10 रुपये का जो ब्याज बना 160 पे बना। तो अब साधारण ब्याज सूत्र में रखो, साधारण ब्याज सूत्र है ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कौन सा बनेगा, दर निकालनी है, समय 1 साल का ही तो है, पहले साल तो बराबर था, अगले साल तो 1 से 2 गए, 1 साल ही तो आगे बढ़े, 1/100। 0 से 0 कट गई, 2 8 16, 2 5 10 और कट जाएगा क्या, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25/4%। ये तुम्हारी दर आ गई। अगर पेपर में दर बूझे तो उत्तर तुम्हारा आ गया, अगर दर बूझे तो। अब उसने समय भी बूझ क्या पूछा, मूलधन भी पूछा हमसे, कोई बात ना भैया आ जाए तो मूलधन बताएंगे। साधारण ब्याज वाले सूत्र से ही कर दो इसे, भाई हमें निकालना मूलधन, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना 320, मूलधन निकालना, दर आ गई 25/4 गुना मूलधन गुना दर गुना समय। ये 320 रुपये ब्याज क्या साल का 2 साल का, तो समय आ गया 2 और गुना 100। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। चलो काटो, 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की है गुना हमारो, 8 0 की 0, 8 दूनी 16, 8 ते 24 और 1 25। ये मूलधन आ गया। है कोई समस्या नहीं होगी भाई। अभी आप किस्त वाला भी कराता हूं, उसमें भी समस्या आज के बाद खत्म हो जाएगी। 2560 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न नंबर 8, ब्याज की किस्त वार्षिक दर से 640 रुपए का 3 वर्ष में चक्रवर्ती मिश्रधन 795.07 रुपए हो जाएगा। तो इसमें ब्याज की हमें दर बतानी है, और दर भी कैसी बतानी है, वार्षिक दर बतानी है। तो आसान है, कोई सूत्र नहीं लगाना, सूत्र को भूल जाओ, सूत्र की जरूरत नहीं है हमें, कुछ सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर देखो कितने रुपए 640 रुपए, कितने बनाने 795.07 बनाने। ठीक है, अब अनुपात लगा लो पहले इनमें। 2 वर्ष में 640 है और 3 वर्ष में 795.07 रुपए।
अच्छा मेरे भाई, तो ये देखो पॉइंट के बाद में अंक कितने हैं, 2 अंक है, तो यहां 2 जीरो लगा लो, पॉइंट खत्म हो जाएगा ऐसे। अब ये अगर ये 2 साल है तो मैं इन पे चढ़ा दूंगा वर्गमूल, वर्गमूल निकाल देंगे। अगर ये 2 साल होती तो, अब ये कितनी साल है, 3 साल है, तो इन दोनों का कर दो घन। 2 साल है तो वर्ग कर दो और 3 साल है तो घन कर दो, और घन होंगे जरूर, ऐसा हो नहीं सकता घन ना हो। तो 64,000 कितने का घन बैठेगा, ये बैठेगा भैया 40 का घन, 4 चौक 16 चौका 64। 795.07 घन बैठेगा ये 43 का, इसका आएगा 43 का। तो दर निकाल लिया ना, तो दर निकाल देंगे। लो साधन, तुमने क्या रुपए लगाए थे, तुमने 40 रुपए लगाए और तुमको मिले कितने, 43। तो 40 रुपए लगाकर 43 ले रहे हो, 3 रुपए का मजा ले रहे हो। तो कितने रुपए लगाए, 40, कितने मिल रहे हैं ब्याज के, 3, परसेंटेज का 100। देखो इसमें कुछ गलती है, इस सवाल में कुछ मिस्टेक है भाई, देखता हूं भी, 1 मिनट रुक जाना भाई। देखो 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 तिया 15/2, 7.5%। है कोई समस्या, जरूरत पड़े सूत्र की, भैया ना पड़ी ना पड़े, पूरे पूरे 17 से 18 प्रश्न आएंगे ठोक ठाक का, ये ठीक से, गणित तो 1 नंबर गलत ना हो जाए बस, ठीक है। चलो अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न। देखो किस्त वाला सवाल आ गया है, देख लो आसान है ये भी। एक मैं करा रहा हूं, 1 से 2 प्रश्न अपनी बुक से कर लेना। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया गया तथा 7290 रुपए वार्षिक की 2 बराबर 7290 रुपए वार्षिक की 2 बराबर किस्तों में चुकता किया गया, तो कितना धन लिया गया, यानी कि मूलधन बताना। अब कुछ सवालों में मूलधन देने के बाद में किस्त पूछेगा, कुछ में किस्त देने के बाद में मूलधन पूछेगा, तो दोनों प्रश्न इस टॉपिक से हो जाने। मूलधन देगा तो किस्त निकाल दोगे और किस्त देगा तो मूलधन निकाल दोगे, एक ही तरीके से सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो तो अब मुझे मूलधन निकालना, इसे निकालना बराबर किस्त मुझे दे रखी है, किस्त कितनी है 7290 रुपए, ठीक। दर कितनी है 8%, पहले 8 को हल कर लो, 8/100, 4 दूनी 8, 4 से 25, तो 25 रुपए पे 2 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी कि 27/25। कोई समस्या ना है अभी तो, है तो ना मेरे भाई, 25 रुपए पे 2 रुपए का ब्याज मिल गया, यानी कि 25 और 2 27, ठीक। अब इसका उल्टा करके यहां ले आओ, यानी कि 25/27 1 साल हो गई, प्लस 25/27 2 साल हो गई, क्योंकि 2 किस्तें ना 2 साल में चुकाना उसे। अगर 2 है तो यहां मैंने 1 फिर 2 करा, अगर 3 होते तो प्लस में 1 और कर देते, ठीक है। अगर वहां दिया होता मूलधन सवाल में, मूलधन देने के बाद में किस्त पूछता तो मूलधन तो यहां रख देते और किस्त निकाल देते, यहां के रख देते। किस्त दे रहा है तो यहां रख के हल कर दो, मूलधन आ जाएगा। मूलधन देता तो यहां मूलधन रखते, यहां के रखते, और ये सब कुछ सेम रहता। समझ रहे हो ना, समझो पूरी तरह से। किस्त दे रखी है, हल कर दो, मूलधन आ गया। मूलधन दिया होता तो यहां मूलधन रखते, यहां के रखते और सब इसको हल कर देते, आ जाता। बुक में प्रश्न होगा, करके देखना, समझ ना आए तो कमेंट कर देना और कर दूंगा कुछ, ठीक है। जैसा देखो इसे हल करवाओ, चलो
7290 रुपये। कॉमन ले लो, यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा। देखो दोनों में क्या है, 25/27। 25/27 गया तो यहाँ क्या बचा 1, प्लस यहाँ 2 था, 1 बाहर गया, कितना बचा 25/27। ठीक है, 27 से काट दो इसे, 27 27 तो 270 गुणा 25। इसे हल करो, 27 एकम 27, 27 में 25 जोड़ो, 7 और 5 12, 2 और 2 4 और 1 5 और बटे 27। 27 से फिर ये 10 बार कट गया, 10 की 250, 25 में गुणा करो 250, 250 की 52 में गुणा करोगे, ये आएगा 250 गुणा 52। और इन दोनों गुणा करोगे 0, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और 5 130, 13,000। ये है किस्त वाले प्रश्न। समझ आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बता सकते हो कि हमारी ये बात समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा कुछ उसके ऊपर बनाया जाए। ठीक है, लास्ट में कहूंगा तैयारी करते रहो, बहुत कम समय रह गया है, मैं भी लगा हुआ हूं और जल्दी जल्दी क्लास लाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्लास को बढ़िया से देखा करो 2 से 3 बार, जिससे बुरी तरह तैयारी फिट बहुत मस्त हो जाएगी एकदम। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।